देखो, आए दिन ऑफिस में हमको पीडीएफ से काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और पीडीएफ में ना बड़ी छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग टूल की आवश्यकता होती है। इसका मास्टर आपको पता ही है कि अडोबे है, और अडोबे ने इतने जितने भी टूल बनाए हैं वो सारे पेड बनाए हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ टूल्स बनाए हैं कुछ अच्छे लोगों ने। तो एक ऐसे ही टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे आप बहुत सारे तरह के पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, पीडीएफ में साइन कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक ऐसे बेस्ट टूल के बारे में जानने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री में आपकी पीडीएफ को बहुत ही मास्टर लेवल एडिट करने की क्षमता रखता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस वेबसाइट पे जिसका नाम है सेजडा। और ये पीडीएफ एडिटर मुझे खास तौर पे, मैंने बहुत सारे चेक किए थे लेकिन मुझे खास तौर पे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ इसके पॉपुलर टूल जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्रेसर दिखाई देगा, एडिट दिखाई देगा, एक्सट्रैक्ट पेज दिखाई देगा, मर्ज और क्रॉप का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन का ऑप्शन है, फॉर्म क्रिएट करने का है, डिलीट पेज करने का है, कन्वर्टर भी दे रखे हैं। एंड यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जिन्हें आप अपनी पीडीएफ में आम तौर पे यूज़ करते होंगे। और बहुत सी चीज़ें तो आप देख के चौंक भी जाओगे। मैं भी देख गया था कि यार ये भी पीडीएफ में हो सकता है। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। जैसे आप वेब इंटरफेस आप इसका जो देख रहे हैं वो भी बहुत ईजी है, और साथ में इसका एक डेस्कटॉप इंटरफेस भी इन्होंने दे रखा है। यहाँ से आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो इनकी शर्त बड़ी छोटी सी है कि फ्री में आप 3 टास्क पर डे कर सकते हो और डॉक्यूमेंट का साइज़ 50 MB और मैक्सिमम 200 पेज तक हो सकता है। तो हम तो फ्री का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, पेड की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। तो लगभग 2-3 टास्क हमारे पास आते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा ईमेल आईडीज़ बना रखी हैं तो आप 6 टास्क तक एक दिन में कर सकते हो। सो यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो प्राइवेट रहेगी और 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक इनके सर्वर से डिलीट हो जाएगी। और ये 200 पेज तक और 50 MB की फाइल तक कर सकते हैं और 3 टास्क पर हार आप जो इनका वेब वर्जन है उससे कर सकते हैं। यानी हर 1 घंटे में आप 3 पीडीएफ को एडिट कर सकते हो। इससे बढ़िया क्या ऑप्शन हो सकता है। सो यहाँ से आप अपलोड पीडीएफ करोगे और मैं आपको भी बहुत सारे एडिट पीडीएफ के साथ में करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक हमने इनवॉइस है वो अपलोड की है, और जैसे हमने इनवॉइस अपलोड की तो वो यहाँ पे इस तरह से हमको दिखाई दे रही है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो। तो जैसे आप किसी भी टेक्स्ट पे जाओगे तो जैसे MS वर्ड में एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही आ जाएगा। तो जैसे ये टेक्स्ट इनवॉइस लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मेरे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज का ऑप्शन, फॉन्ट का ऑप्शन, कलर का ऑप्शन, लिंक का ऑप्शन और यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल गया और साथ में डिलीट का ऑप्शन मिल गया। तो जैसे अगर आप इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं सीधे सीधे। एंड अगर आपको लग रहा है फॉन्ट साइज छोटा है, आपको बड़ा करना है, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और देखो कितना मतलब मुझे लग रहा है इससे स्मूथ मैंने अभी तक पीडीएफ एडिटर नहीं देखा। अगर मैं एडोबे के साथ भी काम कर चुका हूँ, वो थोड़ा सा हैंग करता है वो सॉफ्टवेयर जब आप उसे डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन ये मेरे जो वेब वर्जन पे इतना बढ़िया काम कर रहा है। इसके साथ में देखो एक चीज़ और भी है। यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट आपको हटाना है तो सिंपल आप इस पर क्लिक करिए एंड यहाँ से आप इसे एक क्लिक के साथ में डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप में से कोई 5 लोग ये वीडियो देखने के बाद 7,500 रुपये तक का फायदा कर सकते हैं हमारे सभी प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से बता देता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है।
जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप एडिट करना चाह रहे हो, पीसी स्किल की जगह अगर आपको कुछ और लिखना है तो सिंपल इसको सेलेक्ट करो। तो देखो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखूंगा और देखो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको टाइप कर दिया है। और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, इसके साथ में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने का ऑप्शन, फ़ॉन्ट बदलने का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। जैसे एमएस वर्ड में आप बदलते हैं बिल्कुल वैसे ही आप बदल सकते हैं। कलर अगर आपको कुछ और करना है तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप पीडीएफ के अंदर लिंक लगा सकते हैं और चाहें तो एक क्लिक के अंदर ये जो आपने टाइप किया है इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई, आप कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छा ऑप्शन और भी यहाँ पे दिया है जो अब तक बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में मिलता है, फाइंड और रिप्लेस का। आपके पूरे पीडीएफ के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसे आप एक ही बार में रिप्लेस करना चाह रहे हो तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो पीसी स्किल 2 जगह लिखा हुआ है और फाइंड रिप्लेस का यूज़ करके मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पीसी स्किल जैसे ही वहाँ लिखा हुआ है और पीसी स्किल की जगह मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से रिप्लेस ऑल में जैसे क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ पीसी स्किल लिखा था दोनों जगह कंप्यूटर शब्द आ गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है लिंक का ऑप्शन, जिस पे क्लिक करके आप अपनी किसी भी वेबसाइट या किसी भी नाम को लिंक कर सकते हो। तो जैसे कंप्यूटर वर्ड को मुझे लिंक करना है तो एक तो ऑप्शन मुझे यही मिल गया, दूसरा मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। तो मैं लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखो लिंक टू एक्सटर्नल यूआरएल पे ले जा सकते हो, ईमेल एड्रेस पे कर सकते हो और फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। और अगर कहीं पे लिंक लगा हुआ है तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पे आप एडिटेबल फॉर्म भी बना सकते हो पीडीएफ का, यानी आपको यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, कोई चेक बॉक्स बनाना है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। आप कहोगे सर पीडीएफ को तो प्रिंट करके करते हैं। नहीं, अगर आप कहीं फॉर्म बना रहे हो पीडीएफ में और आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति उसको भर के मुझे वापस भेज दे तो आप एडिटेबल फॉर्म भी पीडीएफ का बना सकते हो, जिसे कोई भी व्यक्ति भरेगा और वो आपको वापस भेज देगा। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रिंट नहीं निकालना पड़ेगा, वो सिर्फ उसको भरेगा, उस पर ई साइन करेगा और भेज देगा। ई साइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे साइन वाला ऑप्शन भी है जिसे आप बड़े खूबसूरत तरीके से साइन करके और पीडीएफ के ऊपर भी ई साइन कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इस वीडियो के अंदर वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मानो मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो मैं फॉर्म के ऑप्शन पे जाके यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको स्टार्टिंग में कलर का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो जो चीज़ें आपको रखनी है वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे एड्रेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा और यहाँ पे मैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 दे दूँगा। तो ऑप्शन 1 में मैं लिख देता हूँ आगरा, ठीक है, और ऑप्शन 2 में मैं एक सिटी और भर देता हूँ, अपना ही शहर डाल देता हूँ, हाथरस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप यही रखो। उसके बाद आप यहाँ से जैसे इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे पीडीएफ बनने के बाद तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कोई भी व्यक्ति आपके ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके, आपने सिटी डाली हो, स्टेट डाला हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसको यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेगा। तो इसको मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ ताकि जब पीडीएफ में आगे बना दूँ तो आप इसको देख पाओ। अब देखो आगे यहाँ पे आ जाता है इमेज का ऑप्शन। अभी कोई भी इमेज यहाँ पे आपको लगानी है तो आप ऐड इमेज करो और कहीं भी वो इमेज, जैसे आपका लोगो हो गया तो यहाँ से आप इमेज को ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मानो गूगल क्रोम का ये आइकन है और मुझे लोगो के तौर पे इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये आइकन आ गया और छोटा करके मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ। देखो इस तरह से ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है अगला जो ऑप्शन है साइन का। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कैसे अपने सिग्नेचर को जो आपने पेपर पे किए हैं उनको पीडीएफ फाइल में कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं अपने एक साइन ये वाइट पेपर के ऊपर यहाँ पे पेन से कर लेता हूँ इस तरह से। और अब मैं बड़ा सिंपल सी चीज़ करूँगा कि इस साइन को मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के और कंप्यूटर में ले जाऊँगा। कंप्यूटर में कैसे ले जाऊँगा, मैं व्हाट्सएप पे ये जो इमेज मैं खींच रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगा और व्हाट्सएप वेब का यूज़ करके मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा। तो मान लेते हैं मैंने व्हाट्सएप वेब का यूज़ करके साइन अपने कंप्यूटर में पहुँचा दी, इतना काम तो मैंने कर लिया। अब साइन को ई साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बैकग्राउंड चेंज करेंगे, वो उसके लिए भी एक ऑनलाइन टूल है और इसका नाम है आई लव IMG या इमेज आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटो एडिटर का ऑप्शन दिख जाएगा।
इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके क्लिक करके चेकआउट करिएगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़े आसानी के साथ में आपकी इमेज को एडिट करता है। तो फोटो एडिटर पे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट इमेज पे हम चले जाएंगे। हमने यहाँ पे ये साइन अपने अपलोड कर दिए हैं। अब देखो इस साइन को कैसे हम बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, कुछ ही सेकंड्स का काम है। तो सबसे पहले तो ये इस तरह से है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और रोटेट करा लेंगे। ठीक है, अब रोटेट कराने के बाद यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देंगे एंड यहाँ से हम इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करेंगे क्योंकि हमको एक ही साइन चाहिए, तो हम इस तरह से इसको इमेज को क्रॉप करेंगे और मैंने केवल जो ऊपर वाले साइन थे वो ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से इसे हम अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद ये वाले साइन मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फिल्टर और लाइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ब्लैक एंड वाइट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो साइन की जो बैकग्राउंड थी जो आपने वाइट पेपर पे करी थी वो हट जाएगी और साइन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है, आप इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करिए और ये जो फाइल है PNG में, आपने देखो हमने इस पे अकाउंट भी नहीं बनाया है, PNG में यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। अब वापस से अपने PDF एडिटर पे चलते हैं और साइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। चलिए एक साइन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप, ड्रॉ, अपलोड इमेज और कैमरा का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको टाइप वाले ऑप्शन में नाम टाइप करने का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभिमन्यु टाइप किया तो आप देखो इसने पहले ही मुझे टेक्स्ट वाले बहुत सारे साइन जो हैंडराइटिंग फॉन्ट में होते हैं वो बना के दे दिए इस तरह से। अगर आप इनमें से कोई साइन रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो, उस साइन का कलर अपने खुद से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कलर अच्छा रहेगा। देखो इसने लाल, पीला, नीला कुछ नहीं दिया, जो बेसिक कलर होते हैं पेन के वही दिए हैं। तो ये ले सकते हो आप कोई भी साइन सेलेक्ट करके और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपका साइन साथ के साथ आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो और दोबारा से अब जो साइन आपने पेपर पे किए थे, आपके जो ओरिजिनल साइन थे, उनको कैसे लेते हैं बताता हूँ। तो ये देखो दूसरा ऑप्शन ड्रॉ वाला है। अगर आप चाहो तो माउस से इस तरह से ड्रॉ करके भी अपने साइन यहाँ पे बना सकते हो। तो एक ऑप्शन ये हो गया, इसको भी जैसे आप सेव करोगे तो ये साइन भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो जो हम अपलोड वाला साइन था उसको देखेंगे। तो अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपनी ये जो इमेज थी इसे ले आएंगे जो हमारे ओरिजिनल साइन है। तो अब देखो जैसे मैंने इसको अपलोड किया तो इसने ओरिजिनल तो आपको यहाँ पे दिखा दिया। हमने बैकग्राउंड तो इरेज नहीं करी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी इसने बैकग्राउंड इरेज करके ट्रांसपेरेंट A और ट्रांसपेरेंट B का ऑप्शन हमको यहाँ पे दे दिया। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो ओरिजिनल साइन है वो यहाँ पे आ जाएंगे और फाइल जो है पूरी तरीके से खुद से ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और वो साइन एक बार में आपकी PDF पे अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे PDF के ऊपर साइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे वाइट आउट का ऑप्शन दे रखा है, ऑटोनेशन का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कहीं पे ऑटोनेशन लगाना है तो आप लगा सकते हो, किसी जगह को हाईलाइट कर सकते हो। तो आप इस तरह से देखो, अब जैसे मैं किसी जगह को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो वैसे हाईलाइट हो जाएगी। इसे आप हटाना चाहते हो तो ऐसे हटा भी सकते हो। यहाँ पे आप अपनी PDF के अंदर बहुत सारे शेप्स लगा सकते हो और अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लग रहा है, कोई स्टेप आपने एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसे अंडू भी कर सकते हो। अब ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई चेंज करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो जो हो सकती थी। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके अलावा नीचे आपको प्रिंट, मर्ज, एडिट, कंप्रेस, डिलीट पेज, स्प्लिट, क्रॉप और यहाँ पे और ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं कि PDF टू एक्सेल का ऑप्शन भी है, PDF टू JPG का ऑप्शन भी है। ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ से कट करके अभी सिंपल जो हमने एडिट किया था उसे हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक सिंगल क्लिक के साथ में ये जो PDF है आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी। और मैं डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी ये जो PDF हम ओपन कर रहे हैं ये हमारे क्रोम ब्राउज़र में ओपन हुई है। तो देखो यहाँ पे जो एडिटिंग करी थी हमने सारी चीज़ें वो आ गई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, तो क्या एक फ़र्क करेगा? तो क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आगरा की जगह आप हाथरस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाथरस टाइप हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो PDF एडिटर है ये आपके बहुत काम का रहा होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत बारीकी से इस फ्री PDF एडिटर के बारे में आपको बताया है। हर घंटे में 3 PDF आप इससे एडिट कर पाओगे। तो इसी तरह के वीडियोस आप रोज़ देखना चाहते हो नीचे कमेंट करो और मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।